तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और अभी मैं एनआईटी इलाहाबाद से एमसीए कर रहा हूँ। अभी जस्ट मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ है। तो मैं पिछले 2 साल से एनआईटी में हूँ। उसके अलावा ये चैनल मैं पिछले 1 साल से इस चैनल पर काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कई कॉल करते हैं या कमेंट में अगर कई सारे बच्चे लिखते हैं कि भैया आप अभी जिस कॉलेज में हो वो मेरा ड्रीम कॉलेज है, या ये एनआईटी मेरा ड्रीम कॉलेज है, मेरी ये अपेक्षाएं हैं इस कॉलेज से लेकर, ये मैं एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी, जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, या मेरा लास्ट ईयर नहीं था, मैं दोबारा ड्रॉप लेकर इस साल तैयारी कर रहा हूँ। तो आपके काफ़ी सारे आपने ख्वाब सजा रखे हैं एनआईटीज़ को लेकर, जो कि गलत भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें सच भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ डार्क साइड ऐसी भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जब आपको एनआईटी मिल जाए या अगर आप जब मेहनत कर रहे हैं तो एक आप मिथ लेकर ना पड़े, आपको सच्चाई पता हो। ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके साथ फ्यूचर में होंगी, जिससे आप पहले से ही अवेयर रहें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अदर्स एनआईटीज़ में हैं, तो उनसे भी मैंने बात की हुई है, तो ऑलमोस्ट सभी एनआईटीज़ का सेम ही हाल है। तो मैं जो ये बता रहा हूँ ये किसी एक इंडिविजुअल एनआईटी के लिए नहीं है, सभी एनआईटी का लगभग यही हाल है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा उस डार्क साइड के बारे में जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। इसलिए मोटिवेशन होना चाहिए, बुरी जगह नहीं है, आपको अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन उसके अलावा कुछ डार्क साइड भी है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वॉच टिल द एंड। तो यार जब भी आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है, एक तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए और दूसरा आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हम एनआईटी में जा रहे हैं या आईआईटी में तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हमें एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिले, मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए, हमें इंजॉय करें, मतलब क्लास में हमें मज़ा आए। उसके अलावा आप और भी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेज के फेस्ट वगैरह हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक चीज़ कॉलेज में अच्छी नहीं है, जो मैंने 2 साल पढ़ने के बाद मुझे पता चला, या मैंने जो अपने दोस्तों से बात की, यहाँ पर कॉलेजेस में उतने बेहतर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। आपको मतलब जो प्रोफेसर होते हैं उनमें नॉलेज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वरना कैसे ही प्रोफेसर बन जाते, लेकिन उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो नहीं समझ में आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। यानी कि 10 में से 9 टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आता। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैं क्लास में गया, मैं काफ़ी फोकस करने की कोशिश करता हूँ, मतलब 10-15 मिनट फोकस करने की कोशिश किया कि मुझे चीज़ें समझ में आ गई, शायद मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ, लेकिन 10-15 मिनट भी मैं फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट ही बहुत ही टफ है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाते हैं तो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले सभी बच्चे यूट्यूब से ही एट द एंड पढ़ रहे होते हैं। तो जब यूट्यूब से हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें इतनी ईजी लगती हैं कि मतलब इतनी ईजी चीज़ें थी, इतना हुआ बना दिया गया, मतलब जो टीचिंग स्टाइल होता है ना वो नहीं समझ में आता। तो इस बात के लिए बच्चे भी नहीं बोलते, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, वो भी टीचर्स के हाथ में है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पूरे सेमेस्टर में एक फ्रस्ट्रेशन भरी होती है, क्योंकि हमें क्लास भी जाना पड़ता है, वरना अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। तो इस वजह से मुझे एक जो बेकार चीज़ एनआईटीज़ में फील हुई कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, 10 में से 9 टीचर जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जहाँ पर आमिर खान जब बोलता है, नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। तो वो रियल में प्रॉब्लम है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि जो ये लोग अटेंडेंस रख देते हैं कि आपको 75 चाहिए, 70% चाहिए। तो अगर कोई बच्चा एनआईटी में गया है तो ऐसा तो है नहीं है जैसा बचपन में माँ बाप बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेज देते थे कि ऐसे भेज दिया, सब मर्जी से गए, सभी पढ़ने गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कोई क्लास मिस करेगा। क्लास वो कब मिस करेगा? जब आप जो पढ़ा रहे हो उसे वो समझ में नहीं आ रहा हो। अगर उसे वो समझ में नहीं आएगा तो वो क्लास मिस करेगा। तो फिर वहाँ पर ये अटेंडेंस का रख देते हैं 70%। तो आपको रोज़, मतलब हफ्ते में 5 दिन क्लासें होती हैं, 6 से 7 घंटे क्लास होती हैं, तो 6 से 7 घंटे वहाँ जाओ और बस ऐसे बैठ के टाइम पास करो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे केवल जॉब चाहिए, उसे नहीं मतलब कि हमारे 3 साल हम क्लास में जाके टाइम पास कर रहे हैं, हमारे 3 साल में समय बर्बाद हो रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जॉब चाहिए बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके कुछ बड़ा ड्रीम है, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो समय आपको बहुत ज़्यादा खलेगा कि मैं यहाँ क्यों समय अपना बर्बाद कर रहा हूँ। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अगर मेरा ये पहला या सेकंड सेमेस्टर होता तो मैं कॉलेज छोड़ देता, लेकिन जब मैं 4th सेम में पहुँच गया तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतनी सारी फीस भी आपको शायद पता होगी कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपये पर सेमेस्टर लगती है। तो 4 सेमेस्टर पे कर चुके हैं, तो फिर छोड़ना सही नहीं लगता, क्योंकि 5th सेम में प्लेसमेंट भी हो जाएगी। प्लेसमेंट बढ़िया है, उस पर मैं कभी नहीं कहूँगा, प्लेसमेंट अच्छे हैं आपको। मतलब जो मैंने प्लेसमेंट पे वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो देखना, सारा कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो प्लेसमेंट अच्छे हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्लेसमेंट सभी के लग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं छोड़ा। अदरवाइज अगर मेरा ये पहला या सेकंड सेमेस्टर होता तो मैं छोड़ देता, क्योंकि इसके
अलावा में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें जॉब चाहिए केवल, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्लासेस में जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से रखा गया है कि पिछले 10 साल पुराना सिलेबस है। हमें वहाँ पर जो डीएसए पढ़ाया जाएगा वैसे नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे हमें प्लेसमेंट में चाहिए। जो टीचर पढ़ाएंगे ट्री जैसा टॉपिक एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ग्राफ जैसे टॉपिक 2-2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। एट दी एंड हम सब कुछ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कि हमारी डेवलपमेंट हमको करनी है प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी फ्रेमवर्क जो भी सारी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। जो लैब होंगी उस लैब में गेस्ट फैकल्टी आएंगे, PhD वाले आएंगे और कई बार प्रोफेसर भी आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। आपको ये आता है, पहले से आता है, सब आता है, तो क्लास भी क्यों कर रहे हो? वो भी मत करो, हम खुद से पढ़ के आ जाएंगे। लैब में केवल बैठा दिया जाएगा, 3 घंटे की लैब होगी, उसमें असाइनमेंट दे दिया जाएगा, करो। फिर बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा करता है जिसको आता है, उसके बाद वो शेयर कर देता है और वही शेयर असाइनमेंट सभी बच्चे शेयर एडिट करके, नाम एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो मतलब टीचर्स को ही पता है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन उसको सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं करता। तो वहाँ पर स्किल्स पर काम नहीं हो रहा, आपके डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा, आपको सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। सभी लगे हैं एकेडमिक्स बनाने के लिए कि बच्चे कितने अच्छे नंबर ला के कितने अच्छे बस नंबर ले आए रट कर। मतलब वही हालत हो गई जो क्लास 5th 6th में होती थी ना, कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता, हम रट्टा लगा रहे हैं केवल और नंबर ला रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें, वहाँ पर कोई नॉलेज के लिए बात नहीं कर रहा, कोई कुछ बड़ा करने की बात नहीं कर रहा, कोई स्किल्स की बातें नहीं हो रही। केवल हर 5 महीने में आपके पेपर आ जाते हैं और 5 महीने में, जैसे कि एक सेमेस्टर 5 महीने का होता है, 5 से 6 महीने का, हर 2 महीने में मिड सेम आ जाता है, यानी कि हर 2 महीने में पेपर हो रहे होते हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर का पेपर, उसके बाद 6 महीने का एक सेमेस्टर, 2 महीने बाद मिड सेम आ गया, मिड सेम का रिजल्ट आया 1-2 महीने बाद, जब तक फिर से पेपर आ गए। उस बीच में जो बचे 1-2 महीने मिलते हैं उसमें हम लोग डीएसए कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। एग्जाम में 1-1 महीना तो उसी में चला जाता है, सेमेस्टर में 2 महीने पेपर्स को लेकर, क्योंकि हमें एकेडमिक्स भी मेंटेन करना है। क्योंकि अगर हम एकेडमिक्स मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें प्लेसमेंट में बैठने को ही नहीं मिलेगा। तो जिस वजह से मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम हमारे NITs का मुझे नहीं लगता अच्छा। ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे रिलेट ना करें, लेकिन जो भी अगर आपके बड़े भाई पढ़ रहे हैं या कोई आपका जो आपका अच्छा चाहता है तो वो आपको ये सारी बातें बताएगा। और बाकी तो जो है वो तो बड़ी फेंकेंगे कि ये है वो है, अगर मुझे आप दोबारा चांस मिले मैं फिर से इसी NIT में जाना चाहूँगा, मैं तिरछी नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। तो आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप NITs में जाओ तो आपको पता हो, आप इस चीज़ को आप पहले से अवेयर हों। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो लैब में जो होगा, टीचर आएंगे, डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल असाइनमेंट दे देंगे, करते रहिए आप। तो एजुकेशन में ये मुझे कमी लगती है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते, और जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता। 10 में से 9 टीचर, एक टीचर होता है जो अच्छा पढ़ाता है। हमारे सेमेस्टर्स में भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका समझ में आया, इसलिए मैंने 10 में से 9 बोले जिनका समझ में नहीं आता। और ये सभी का हाल है, जो भी आपका भला चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, वो अगर पढ़ रहे हैं इन कॉलेजेस में तो आपको सच बताएंगे, बाकी तो आपको केवल यही कहेंगे, मोटिवेट करेंगे बहुत बड़ा चढ़ा के। तो ये चीज़ है। उसके अलावा लैब में मैंने आपको बताया डेवलपमेंट पे नहीं काम कर रहे, असाइनमेंट ऐसे ही। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ होता है कि असाइनमेंट दे दिए जाते हैं, आप लिखते रहो। मतलब जब एग्जाम आते हैं ना तो उन्होंने आपको असाइनमेंट दे दिया कि ये असाइनमेंट है, 30-40 पेज रात भर आप बैठ के लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, कोई सेंस नहीं है उस बात का। आप केवल मतलब किसी ने सॉन्ग चालू कर लिए, गाने चालू कर लिए, साइड में गाने बज रहे हैं और वो लिखता जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता क्या लिख रहा है वो, बस लेकिन रात भर लिख रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट कल सबमिट करना है, इसके हमें 5 नंबर मिलेंगे, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो मुझे यही प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ सीखने पे काम क्यों नहीं कर रहे, सारा कुछ बस लिखते रहूँ, वो लिखा वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ। और ऐसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 में असाइनमेंट मिलेंगे, मिड सेम में भी मिलेंगे, एंड सेम में भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लैब वाले सब्जेक्ट हैं, तो उसमें भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं नहीं समझ में आता। वो चीज़ हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उन्हें मज़ा भी आता है सीखने में, लेकिन जब वो टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि उनमें टीचिंग स्किल्स है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन ऐसा है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि एक तो क्लास में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती, दूसरा लैब में कोई डेवलपमेंट पढ़ाया नहीं जाता, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पढ़ाई नहीं जाती। ऐसे में 1-2 घंटे में ग्राफ ट्री जैसे टॉपिक ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसके अलावा असाइनमेंट वगैरह में बेफिजूल लिखवाया जाता है, कोई सेंस नहीं है उस बात का। और इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है जो एकेडमिक्स है ना हमारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सुधारनी चाहिए। जिसमें मेरी एक ओपिनियन ऐसी है कि एक तो सेमेस्टर वाइज नहीं होना चाहिए, केवल आप 1 साल का रख दो और 100 नंबर का पेपर करो और उसी के बेस पे सभी की CGPA बना दो। क्योंकि ऐसा होता है ना जब कॉलेज में होते हैं कि एक सेमेस्टर में 100 नंबर का अगर कोई सब्जेक्ट है, 50 नंबर का एंड सेम है, 25 नंबर का मिड सेम है, बाकी हुए 25 नंबर में
टीचर सब कुछ करवा लेगा, इसी में आपसे असाइनमेंट लगवा लेगा। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर धमकी मिलती है केवल इन्हीं 25 नंबर के बेस पे। तो इस वजह से बच्चे भी कुछ नहीं बोल पाते अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि सारे नंबर उन्हीं के हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है सेमेस्टर 1 साल का होना चाहिए और 100 नंबर का पेपर करवाओ, उसी के बेस पे रिजल्ट बना दो। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है कि अटेंडेंस पे इतना प्रेशराइज मत करो, क्योंकि एट द एंड हम वहाँ पर आए हैं कंपनी लेने, प्लेसमेंट लेने। तो आप हमें इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ तो हम उसे पढ़े भी, हमें समझ में भी आए। आप उसको केवल पढ़ा भी ऐसे रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्लास में टाइम पास कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जरूर फील होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें तो बस जॉब मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यार यही कुछ शिकायतें थी जो मुझे एकेडमिक से लेकर थी, क्योंकि कॉलेज में कंपनी आती है, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप फेस्ट की मतलब सोच के जाते हैं कि अच्छे फेस्ट होंगे, वो भी होने वाले हैं। एक आप देखोगे कि पढ़ाई का अच्छा कल्चर है, वो भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि सारे पढ़ रहे होंगे तो वो भी आपको एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके वहाँ पर स्पोर्ट भी होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगती है, केवल अकेडमिक्स बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। तो मुझे लगता है यही ऐसी चीज़ है जो NITs के अंदर मुझे बेकार लग रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सीखने पर जोर नहीं दिया जा रहा, केवल वही चीज़ करवाई जा रही है जो हम 5th 6th क्लास में करते थे, कि केवल पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं कि जो हम केवल पढ़ रहे हैं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा। 3-3 4-4 घंटे में लैब में बैठा के हमारा टाइम खराब किया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती हैं। और इसके अलावा ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये केवल मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा था, क्योंकि ये मैंने आपको केवल डार्क साइड बताई। इसके अलावा पॉजिटिव्स भी काफ़ी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फेस्ट भी अच्छे होने वाले हैं, आपके स्पोर्ट भी वहाँ पर होंगे, आपको एक कल्चर भी अच्छा मिलेगा, सभी बच्चे आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, आपको मोटिवेट करते मिलेंगे, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं करता। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ये नहीं करते कि अगर आपसे ये चीज़ नहीं हो रही तो आपको उसको लेकर क्रिटिसाइज़ करें या कहें तुमसे तो ये हो नहीं सकता। वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको कंपनी भी मिलेंगी, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक है। केवल मुझे इसी एकेडमिक्स में बेकार लगता है कि यहाँ पर हमें उस तरीके से पढ़ाया क्यों नहीं जाता। हमें मतलब एक बात बहुत करते हैं बच्चे कि AI से क्या चल रहा है कॉलेज में, तो यार AI के बारे में बात ही नहीं की जाती, हमारे कॉलेज में तो नहीं की जा रही, और किसी भी NIT में नहीं की जा रही, ना AI की बात कर रहे हैं। मतलब वो केवल अपने एकेडमिक को लेकर बैठे हैं, जैसे कि आप अदर प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, जैसा कि आपकी स्कूल वगैरह में हुआ कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, अच्छे नंबर लाना है, टॉप करना है। उनका भी केवल वही है कि आप एकेडमिक पढ़ो, हमारी क्लास आओ। ऐसा ना हो कि आप क्लास ना आओ, हमारी क्लास आओ, क्लास में सारे बच्चे मिलना चाहिए, चाहे आप पढ़ा ऐसा रहे हो जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्लास में आओ। तो यही चीज़ है जो टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई मेरी बात ऐसी लगी है जो आपको लगा है गलत है तो कमेंट में बताना, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि NIT में अच्छी नहीं होती वो भी कमेंट में बताना। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट में देना। उसके अलावा अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बाय।